बड़े बड़े सांपों को तो यहां बिठा लिया, छोटे छोटे सांप बोले शंकर जी हमें नहीं ले जाओगे क्या बारात? तो छोटे छोटे सांपों से भगवान शंकर जी ने कहा आओ कान के छेद में घुस जाओ। ये कान के छेद में यहां छेदाते ना आप कान, यहां पूंछों की तरफ से घुस गए, लटकने लगे सांप। किसी ने कहा शंकर जी आपने कानों में सांप को लटका लिया, ये कोई शोभा है? शंकर जी बोलो सुनो, इसके पीछे कारण है। अच्छा शंकर जी ने कानों में सर्पों को क्यों लटकाया? आप लोग सोना लटकाती हो मैया, सोना चांदी हम लोग पहनते हैं। शंकर जी ने आभूषण सोने के नहीं बनवाए, कानों में छोटे छोटे सांप। अच्छा सर्पों को क्यों लटकाया? सर्प ऐसा होता है जिसके पांव नहीं होते। सांप के पांव हमें दिखते हैं क्या? सांप के पांव होते हैं, केवल सांप को ही दिखते हैं, हमें नहीं दिखते। उसी प्रकार बिना पांव के सरकता है कि नहीं, खिसकता है कि नहीं? हाजी ये जो तुम्हारा सोना है, चांदी है, पैसा है, इसके भी पांव नहीं होते, पर पता नहीं महाराज जी कहां चला जाता है। लोग कहते हैं ना गुरुजी पैसा बहुत आता है पर पता नहीं कहां चला, ये बिना पांव के खिसकता है सांप की तरह। शंकर जी बोले ये आज नहीं तो कल खिसक ही जाएगा, इसलिए पहले से ही ये विचार लेकर चलो कि जो संपत्ति आज आपके पास है कल ये आपके पास नहीं रहेगी। ये पहले से माइंड में सेट करके चलो तो दुख कम होगा। अब आप लोग क्या है माइंड में ये बात सेट करते नहीं। आपको तो सोना मिला तो मेरा है मेरा है मेरा, अरे ये भी सेट करो कि कल को ये तुम्हारा नहीं रहेगा। हाँ अब आप ये बात सेट नहीं करते दिमाग में तो कल को कोई ले जाए तो आप रोते हैं मेरा सोना मेरा चांदी मेरा ये मेरा, रोते हैं। पहले से दिमाग में सेट किया होता कि ये आया ही इसलिए है क्योंकि बिना पांव का है, खिसक रहा है। इसलिए शंकर जी ने सोना चांदी नहीं लटकाया, सर्पों को लटका कर मैसेज दिया कि जैसे ये बिना पांव का खिसकता है ऐसी तुम्हारी संपत्ति भी बिना पांव के खिसकती चली जा रही है, चली जा रही है। उम्र धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे कर लो भजन अब समय धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे धीरे चली जा रही है। उम्र चली जा रही है धीरे धीरे, इसलिए भजन भी धीरे धीरे करते रहो। भजन भी जरा धीरे धीरे करते रहो क्योंकि ये भी धीरे धीरे खिसकती जा रही है। तो शंकर जी ने कानों में क्या पहने? कुंडल कंकण पहिरे ब्याला, तन विभूति। किसी ने कहा पाउडर तो लगा लो, दुल्हा पाउडर लगाता कि नहीं है ना पाउडर? तो शंकर जी बोले चलो पाउडर लगाते हैं। भस्मी किसकी? मुर्दे की। एक बार क्या हुआ, एक मुर्दा जा रहा था और सब लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। बड़ी भीड़ थी और बड़ी आवाज जा रही थी। शंकर जी ने ऊपर से सुना, अरे मेरे राम का नाम कहां से आ रहा है? आज कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है? अच्छा शराबी को कहीं शराब की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, गंजेड़ी को गांजे की सुगंध मिल जाए तो रुक जाता है, ऐसे भक्त को भगवान की सुगंध मिल जाए तो भक्त भी रुक जाता है। शंकर जी रुक गए, कहा मेरे राम की चर्चा हो रही है। अब शंकर जी रुके, देखा तो सब राम राम बोल रहे हैं। अब शंकर जी ने सामान्य रूप बनाया और शंकर जी भी भीड़ में सम्मिलित हो गए। वो भी कहने लगे राम नाम राम नाम राम 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 राम। शंकर जी तो मस्ती में चल पड़े। आगे शमशान चले, मुर्दे को चिता पे रखा, सब लोगों ने राम राम बोलना बंद कर दिया। शंकर जी को लगा क्या हो गया, क्यों बंद कर दिया? अब जब मुर्दा चिता पे गया ना तो पीछे को लोग बात करने लगे, सुनो हमारा आज बहुत जरूरी काम था, इसे भी आज ही मरना था। दूसरे ने कहा राम राम, आज तो संडे था, आज तो छुट्टी का दिन था, बच्चों के साथ घर में एंजॉय करना था, आज ही मरना था, मंगल को नहीं मर सकता था, छुट्टी बिगाड़ दी पूरी।
अरे काम के दिन मरता तो बहाना मिल जाता, रिश्तेदार मर गए हैं, छुट्टी, अब संडे को ही मरा छुट्टी में, इसके बहाने एक छुट्टी और मिल जाती, वो भी नहीं, देखो जाते जाते छुट्टी नहीं दिलाया, छुट्टी में गया। तीसरा बोला सुनो हमारी दुकान खुली हो, ग्राहक खड़े हैं, फोन पे फोन बज रहे हैं, कब जले कब हम जाएं। शंकर जी बोले राम राम, जब आए थे तो बड़ा राम राम बोल रहे थे, इन्हें क्या हो गया। तो शंकर जी ने पूछा भैया आप लोग राम राम बोल रहे थे, अब बंद कर दिया। लोगों ने कहा मुर्दा जल गया, अब क्यों बोले राम राम, अब गए। अच्छा तो क्या इस मुर्दे के लिए बोल रहे थे? हाँ, सारे लोग तो चले गए पर शंकर जी मुर्दे के पास खड़े रहे, और शंकर जी ने जब मुर्दा जल गया तो उसकी धूल उठाकर, भस्मी उठाकर शंकर जी ने शरीर पर रमाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी क्या कर रहे हो? शंकर जी ने कहा जिसके कारण इतने लोगों ने भगवान का नाम लिया है, उसकी राख भी मैं अपने शरीर पर रमाऊंगा तो मेरे राम राम से राम नाम की ध्वनि निकलेगी, इसलिए शंकर जी को भस्मी चढ़ती है। अच्छा, शंकर जी को भस्मी चढ़ने का एक अर्थ और है। शंकर जी को भस्मी इसलिए चढ़ती है क्योंकि हमने कथा में बताया था ना, भागवत की कथा में, कि हम सबको एक दिन 25 रुपए के घड़े में आना है। क्या बनना है? राख बनना है। हाजी बनना है कि नहीं? तो शंकर जी ये कहते हैं दुनिया वालों घमंड ना करना, दुनिया वालों अहंकार ना करना, क्योंकि एक दिन हम सबको राख बनना है, और जब तुम राख बनोगे तो हम शरीर पे लगाएंगे, अर्थात राख बनोगे, उड़ जाओगे, घमंड किस बात का। इसलिए शंकर जी भभूति भस्मी रमा कर मैसेज दे रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय ना करो, अहंकार ना करो। शंकर जी का अद्भुत श्रृंगार। शंकर जी के सिर पर गंगा। अच्छा, गंगा का अर्थ क्या है? गंगा मैया ठंडी है ना। शंकर जी ने सिर पर गंगा को धारण कर रखा है, अर्थात शंकर जी कहते हैं कि दिमाग को हमेशा पांव रखो गरम, वाणी रखो नरम, सिर रखो ठंडा, है ना। 3 चीजें याद रखना। पांव गरम, पांव गरम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा काम करो, चलो फिरो। सर्दियों में सभी को गर्म पानी में पांव डाल लेना चाहिए, बाल्टी में पानी भर लो गुनगुना सा, और बूढ़ी माताओं को, बूढ़े पुरुषों को गर्म पानी में पांव 15 मिनट डाल के रखना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे लकवा इत्यादि बीमारियां नहीं होती, है ना। बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में रहती हैं, खासकर बुजुर्गों को करना चाहिए। आप सभी वृद्ध माता पिता, रात्रि को ठंडी ज्यादा है ना, सोने के पहले 10 मिनट के लिए गुनगुने पानी में अपना पांव डाल दो, फिर पांव निकाल कर पांव में सरसों का तेल लगाकर बढ़िया से सो जाओ। सोते समय मोजा नहीं पहनने चाहिए, है ना। चलते फिरते दिन में भले पहन के रखो, रात्रि को सोते समय उतार देना चाहिए मोजा, ठीक है। और पांव में बढ़िया नारियल सरसों का तेल लगाकर गर्म पानी से पहले सेको, फिर तेल लगाकर फिर विश्राम करना चाहिए, सर्दियों में विशेषकर बुजुर्गों को, ताकि आप स्वस्थ रहें और आप अच्छे रहें, कथा सुनते रहें। आप अच्छे रहेंगे तो कथा सुनते रहेंगे, है ना। तो शंकर जी के सिर पर, अच्छा, दिमाग को ठंडा रखना चाहिए। माताओं को गुस्सा बड़ा आता है ना। तो आप लोग ना ठंडा, आप लोग भी गंगा मैया को सिर पे बिठाया करो। अब तो शंकर जी की बारात चली। अच्छा, शंकर जी बारात जब लेकर चले ना, तो काहे में शंकर जी ना कारवार नहीं बुलवाए। शंकर जी के पास कारवार बुलवाने के लिए सोचते BMW बुलवा लेते हैं, नहीं बुलवाए शंकर जी, अपने खुद के वाहन पर चले। भाई अपनी मोटरसाइकिल जब हमेशा काम आती है तो आज शादी में इसको क्यों छोड़ के चले, इसको भी लेके चले। नहीं, मोटरसाइकिल बोलेगी लो, बाकी तो हम पे ही बैठते थे, दुल्हन लेने गए तो बड़ी कितने दिन मिलेगी वो। तो अपनी 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 होती है, इसलिए शंकर जी अपने बैल पर बैठकर चले। वो बैठे भी तो उल्टा, नंदी के
पूंछ की तरफ शंकर जी ने मुंह कर लिया। अच्छा, मुंह इस तरफ क्यों किया? शंकर जी देखना चाहते ना हमारी बारात में कौन कौन नाच रहा है। अब भाई दुल्हा आगे, घोड़ी पर दुल्हा आगे मुंह करके बैठता, बाराती पीछे नाचते, कौन कैसा नाच रहा, कैसे मजा आएगा? अरे शादी का मजा लेना हो तो उलट के बैठो, है ना, उलट के। अच्छा, शंकर जी बैल पर क्यों बैठे? क्योंकि बैल धर्म का प्रतीक है। यह बात भागवत जी में लिखी है परीक्षित के प्रसंग में। बैल के 4 चरण होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और सत्य, दया, दान, तप। धर्म के 4 चरण, सत्य, सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। शंकर जी किस पर बैठे हैं? शंकर जी किस पर बैठे हैं? किस पर बैठे हैं? शंकर जी बैल पर नहीं बैठे, बैल तो धर्म का प्रतीक है। उसी प्रकार शंकर जी बैल पर नहीं, शंकर जी तो धर्म पर सवार होकर के विवाह करने जा रहे हैं। विवाह करो तो धर्ममय विवाह हो। और शंकर जी उलट कर क्यों बैठे हैं? अरे स्वाभाविक सी बात है, जब व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेगा तो संसार से तो उलट ही जाएगा, भगवान में तो मन लग ही जाएगा। इसलिए शंकर जी उलट कर बैठे हैं। शंकर जी उलट कर इसलिए भी बैठे हैं क्योंकि पीछे हैं भगवान नारायण, क्योंकि दुल्हा आगे होता है और बाराती पीछे। और बारात में कौन है? नारायण है, इंद्र हैं, शंकर ब्रह्मा जी हैं। तो भगवान शंकर ने कहा मैं अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? दुल्हा आगे चलेगा तो बाराती पीछे चलेंगे, तो बारातियों की तरफ दुल्हे की क्या हो जाएगी? पीठ हो जाएगी। शंकर जी कहते हैं मैं अपने नारायण को, अपने इष्ट को पीठ कैसे दिखाऊं? तो उलट कर बैठ गए कि मेरे नारायण कैसी बहाने। एक क्षण के लिए सोचिए, दुल्हा विवाह करने जा रहा है पर अपने इष्ट से अपनी नजरें नहीं हटाना चाहता। ये कितना बढ़िया संदेश है कि काम कुछ भी करो पर अपने इष्ट के चरणों में दृष्टि बनी रहे। काम करते रहो और नाम, काम सारा करो पर इष्ट के चरणों में आप अपना मन लगा के रखें। ये शंकर जी का बैल पर चढ़ने के पीछे मैसेज है ना। चले शंकर जी। तो शंकर जी इस भाव से बैठे हैं। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर लपेट रखा है ना। अच्छा, ये बाघांबर बाघ की खाल, बाघांबर शेर है ना। अच्छा, शेर की खाल बाघांबर शंकर जी ने लपेट रखी है और उसको कसने के लिए आजकल आप लोग बेल्ट लगा लेते हैं, पर शंकर जी ने बेल्ट तो था नहीं तो नांग बांध लिया। सांप को कमर में भी, यहां भी सांप, यहां भी सांप, यहां भी, और गले में जो है वो अलग, और यहां। अच्छा, शंकर जी ने बाघांबर क्यों पहनते हैं? शंकर जी, किसी ने कहा शंकर जी बाघांबर क्यों पहनते हैं? अरे भाई, बाघांबर इसलिए पहनते हैं हमें और आपको मैसेज देने के लिए, दुनिया वालों ये बाघ है, शेर है, ये कल तक जंगल का राजा था, आज इसकी दशा देखो ये है। ऐसे तुम भी अहंकार ना करना, तुम अपने आप को बड़ा राजा बाजा समझते हो। राजा ये समझता था, शेर देखो आज ये बंधा पड़ा है। और बांधा किससे? नांग से बांधा। सर्प मतलब काल, काल ने सबको बांध रखा है। हम सब किसके अधीन हैं? काल के अधीन हैं। तो बाघांबर को किसने बांधा है? शंकर जी ने। किससे बांधा है? नांग से, सांप से, मतलब काल से बंधा हुआ है। आप भी काल से बंधे हैं और मैं भी काल से बंधा हूं। पुरुष बली नहीं होत है, काल मतलब समय, समय मतलब काल। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही वान। समय समय पर होत है समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात। ये समय समय की बात है कि कभी वो राजा था, अब
पड़ा हुआ है। हाँ, तो आप भी अपने हर समय का ध्यान करो, है ना। एक गांव में एक सेठ जी थे, सारा गांव उनसे राम राम करता। सेठ जी राम राम, तो सेठ जी धीरे से कह देते राम राम हम कह देंगे। बोला कोई राम राम, तो वो कह देते हम बोल देंगे राम राम। एक दिन एक आदमी ने सुन लिया, सेठ जी आपसे कोई राम राम करता है तो आप बोल देते हो बोल देंगे, किन से बोल देंगे। सेठ जी बोले चलो दिखाएं। तो सेठ जी गए और अपने तिजोरी को खोलकर वहां जितने पैसे रखे, गड्डियां रखी थी, सोना चांदी, सबको कह देते आज राम सिंह ने राम राम बोला है, घनश्याम ने राम राम बोला है। अरे सेठ जी पागलों की तरह व्यवहार कर रहे हैं, बताओ तिजोरी से आप राम राम कह रहे हैं। सेठ जी ने कहा भैया जब मेरे पास धन नहीं था तब मेरे से कोई राम राम नहीं करता था, जब से धनवान हुआ हूं तब से लोग राम राम कर रहे हैं। तो लोग राम राम हमसे नहीं हमारे धन से करते हैं, इसलिए हम राम राम धन को कह देते हैं, धन तुम्हें राम राम मिल रहा है। भाई आपकी स्थितियां बिगड़ जाए ना तो कोई राम राम करता है। आजकल आदमी राम राम भी उन्हीं से करता है जो, हाँ जी, अरे गरे नथु खैरे से कोई राम राम करता। तो आप लोग भी ध्यान रखो, केवल धनवान का ही सम्मान ना हो, एक आम गरीब से गरीब व्यक्ति का भी हम सम्मान करना सीखें, आदर करना सीखें। धनी लोगों को तो सब देखते हैं, जो आम व्यक्ति की पुकार सुनता है, आम व्यक्ति की तरफ देखता है, उन्हें महान कहा जाता है ना। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने जो कार्य किया है या हम जो कर रहे हैं, ये साधारण लोगों की नजर में बड़ा काम होगा और बड़ा काम है, पर इस बड़ा काम को करने के लिए सामान्य बनना पड़ता है, साधारण बनना पड़ता है। जब तक आप साधारण नहीं बनेंगे तब तक आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपने आप को बड़ा मान लेंगे तो फिर बड़ा मान लिए हैं आप, तो फिर छोटा काम कैसे करेंगे। आजकल बच्चों को अपनी मां के पांव दबाने में शर्म आती है, पर यह दास अनिरुद्ध यहां जितनी मां रहती हैं सभी के चरणों की सेवा करता है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, मैं किस बात का अहंकार करूं। आज आपके बच्चों को ना मैया जी शर्म आती है पांव दबाने में, आज बहू को शर्म आती है सास के पांव, बहुत जिनको आती मैं उनकी कह रहा हूं। बहुत सारी बहुएं अच्छी हैं, बहुत सारे बेटे अच्छे हैं, जिन बेटों को शर्म लज्जा आती है हम उन बेटों की बात कर रहे हैं। पर हमें तो गर्व होता है कि चलो कल को तो हम नहीं ही रहेंगे संसार में, पर जब तक हैं तब तक हम किसी के काम आ रहे हैं, हम किसी के काम आ रहे हैं, यही हमारे इस जीवन की सार्थकता है। इस संसार में आना हमारा सफल हो गया क्योंकि हमारा ये शरीर किसी के काम आ गया, हमारी वाणी किसी के काम आ गई। अरे हमारी वाणी आपको कथा सुनाने के काम आ गई, हमारे ये हाथ माँ की चरण दबाने के काम आ गए, और क्या चाहिए, है ना। इसलिए जीवन में बड़ा बनना हो तो हमें सामान्य बन के जीना पड़ता है, सामान्य रहना पड़ता है, नहीं तो अहंकार पीछा नहीं छोड़ता। आज किसी के पास कुछ दो पैसे आ जाएं तो अहंकारी हो जाता है, झुकता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं झुकता? क्योंकि झुकता वही है जिनमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। जो अकड़ जाएं वो मुर्दे हैं, और जो अभी तक झुक रहे हैं बस उन्हीं को आप जिंदा समझना, बाकी जो अकड़े खड़े हैं मुर्दे हैं। इसलिए शंकर जी मुर्दों की भस्मी रमाते हैं। शंकर जी ने शेर की खाल लपेट रखी है, मृग छाल बाघांबर। भैया हमें भी भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि
बाघ की खाल तो फिर भी शंकर जी के काम आ गई, हमारी खाल तो जूता बनाने के काम भी नहीं आती। सच कहें हम तो बकरा बकरी गाय भैंस से भी गए गुजरे हैं। गाय का गोबर काम पे आता है, आदमी का गोबर कहां काम पे आता है ना। गाय की खाल काम पे आ जाती है भाई। बकरा बकरी की खाल से ना ढोलक तबला बनता है। बकरा बकरी के ऊंट की खाल से तबला बनता ना, ढोलक तबले की चाटी इत्यादि बनती है। हमारी खाल से तो तबला भी नहीं बजेगा, बजेगा। तो अब ये बताओ कि उनकी तो खाल भी काम पे आती है, उनका तो गोबर भी काम पे आता है, हमारा तो कुछ भी काम पे नहीं। तो हम उनसे भी निकृष्ट हैं कि नहीं? यदि हम भगवान का नाम लेकर सेवा करके भक्ति करके अपना कल्याण कर लें तब तो हम उनसे श्रेष्ठ हैं। और यदि हमने सेवा नहीं किया, इन हाथों से हमने भक्ति नहीं करी, इस जिह्वा से नाम नहीं जपा, तो फिर हम तो उनसे भी निकृष्ट हो गए। यदि आपको उनसे श्रेष्ठ बनना है तो परमार्थ करके ही आप श्रेष्ठ बन सकते हैं, नाम जप के ही भक्ति करके ही श्रेष्ठ बन सकते हैं, नहीं तो हम उनसे गए गुजरे तो हैं ही, है ना। इसलिए शंकर जी बहुत बड़ा मैसेज। अच्छा, शंकर जी की बारात पहुंच गई। अच्छा, बारात देखने के लिए गांव की स्त्रियां, गांव के बच्चे लोग इकट्ठे होते, दुल्हा कैसा है देखें, दुल्हा कैसा देखें। अच्छा, दुल्हा कैसे? शंकर जी की बारात में भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी, किसी के पांव ऐसे हैं तो किसी के ऐसे हैं पीछे की तरफ, किसी की धड़ तो है सिर का पता नहीं, और किसी के 7 सिर हैं तो धड़ का पता नहीं। अब बारात जब पहुंची तो सबसे पहले भूत प्रेत पहुंच गए। गांव के जितने बच्चे दुल्हा देखने आए थे, ओ हो, जैसे ही भूतों को देखा भागे, मैया मैया बचाइयो, आज बच गए तो कल रहेंगे नहीं तो गए काम से। क्यों बेटा, क्या हुआ? अरे मैया, काल आ गया हमें मारने, अब कोई बचेगा नहीं। अब तो सारे भूत प्रेत आए और एक भूत जिसका सिर नहीं था, उसका धड़ ही धड़ था, उसने पूछ लिया गांव वालों से, सुनो हमारी रहने की व्यवस्था कहाँ है? जिससे पूछा उसके प्राण से निकल गए। कहां बताएं कि कहां रहो तुम। अब और तो और जब पंगत लगी तो पत्तल परोसने वाला कंफ्यूज था। क्यों कंफ्यूज? अब जिसके धड़ था उसे क्या पत्तल परोसे, और जिसके सर था, केवल एक सिरवस था, जस दुल्हा तस बनी बराता, को मुखहीन, लिखा रामचरितमानस में। जिसका केवल सिर था उसे तो पत्तल परोस की, पर धड़ बाजू में बैठा था। अब पत्तल परोसने वाले ने सोचा इसे परोस सके नहीं और नहीं परोसे तो पकड़ ले। अच्छा चलो, यहां तो समस्या हो गई, चलो सबको परोसा, पर आगे चला तो 7 सिर एक जन के। अब उसको लगा एक पत्तल रखूं कि 7 रखूं, एक पत्तल से काम बने। अब इसके 7 सिर हैं। अच्छा बताओ, आप लोगों के 7 सिर होते तो कितने पत्तल लगते आपको? 7 पत्तल रखी उसने। और कुछ बाराती भूत प्रेत तो जाके रायतों के गंजे में डुबकी लगाने लगे। हर हर महादेव, रायतों के गंजे भरे थे उसमें डूबने लगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ऐसी बारात जब माता पार्वती की मां ने देखा कि दुल्हा ऐसा है, कान में अच्छा, बारात मंडप के नीचे जब शंकर जी गए शादी तो नाउंदाई आ गई, बोले नेंग दो। नेंग मांगते हैं ना, नेंग, हाँ नेंग। जब मांगा, शंकर जी से कहा
भोलेनाथ नेंग दो। शंकर जी ने कहा अपने कान का निकाल के सांप फेंक दिया, ले डरी भागी, दोबारा उसने मांगा नहीं, मांगा ही नहीं, भागी वो। अब क्या मांगे, उसको लगा कि अब दोबारा मांगे तो सिर वाला आएगा, बड़ा वाला। अब तो भाग गई वो। और पार्वती की मां बोली मैं तो विवाह ही नहीं करूंगी, अपनी छोरी की जिंदगी बर्बाद करूंगी, ऐसी दुल्हा। अब लो भैया, बारात खड़ी है द्वार चार के लिए, और यहां पर पार्वती की मां बिगड़ गई, बोले हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी बिटिया कुंवारी रह जाएगी, पर ऐसा दुल्हा हमें नहीं चाहिए। कैसा दुल्हा? बोले ऐसा सांप कोई लपेटता है, मृगछाला लपेटता है कोई बाघांबर। हमारी बेटी को गोद में लेके रोने लगी। तब नारद जी ने समझाया, माँ ये भोलेनाथ इनके, आप सामान्य प्राणी मत समझो, ये भगवान हैं। जब समझाया बुझाया तब माता जी की समझ में आई, और फिर उन्होंने विवाह कराया। बढ़िया सा विवाह संपन्न हुआ। बहुत सारा धन धान्य दे करके हिमालय जी ने भेजा। और जब बारात चली, श्री पार्वती माँ विदा हुई, उसके बाद शंकर जी बहुत समय तक पार्वती के संग रहे, और उनके द्वारा एक पुत्र हुआ, स्वामी श्री कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, शंकर जी के 5 मुख और बेटे के 6 मुख। कार्तिकेय जी का प्राकट्य हुआ। कार्तिकेय जी बड़े होके तारकासुर को मारते हैं। और एक दिन बड़े शांत चित्त से शंकर जी बैठे थे। पार्वती ने कहा, हे भोलेनाथ, आज हम आपसे कुछ कहना चाहती हैं। हाँ हाँ कहो। तब क्या कहा? पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, मुझे ये बताओ कि आप जो नाम जप रहे हैं, ये नाम किसका है? क्या ये वही दशरथ जी के पुत्र हैं? पार्वती जी का बड़ा अद्भुत प्रश्न है। पार्वती ने प्रश्न किया। आज शंकर जी और पार्वती गए और आपस में भगवत चर्चा हो रही है। पति और पत्नी को भी बैठकर बड़े भाव से भगवान की चर्चाएं कहनी और सुननी चाहिए। मन निर्मल होता है ना? भगवान को कभी नहीं विसारना चाहिए। किसी भी हाल में भगवान का विस्मरण नहीं करना चाहिए। शंकर जी से माता पार्वती ने प्रश्न किया, हे नाथ, जिस राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो दशरथ के पुत्र हैं? जिन राम का आप दिन रात ध्यान करते हैं, क्या ये वही राम है जो सीता के लिए वन वन खोज रहे हैं, सीता सीता कह के रो रहे हैं? क्या ये राम वही राम है जो निर्गुण निराकार हैं? क्या ये वही राम है जो सगुण साकार हैं? क्या अलग हैं? राम कितने हैं? अच्छा बताओ, राम कितने हैं? एक। हमारे भारत में कोई पंथ है, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, उन लोग कहते हैं राम 4 हैं, 3 या 4 कहते हैं। वो क्या कहते हैं सुनो, वो खासकर वो माताएं ज्यादा होती हैं वहां। मैया मैया, एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी आपको हम ज्ञान देंगी। हमने कहा दो, हमें तो ज्ञान मिले तो लेने में नुकसान क्या? उन्होंने हमें ज्ञान दिया। बोले सुनो, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। उन्होंने टोटल 4 राम कह दिए, है ना? उन्होंने कहा
चार राम हैं, आप किस राम की पूजा करते हैं? हमने कहा बहन आप बड़ी कंफ्यूज हैं। उन्होंने कहा हम कैसे कंफ्यूज हैं? हमने कहा आप कंफ्यूज ना होती तो आप ऐसी पागलों की तरह बातें क्यों करती? उन्होंने कहा क्यों? हमने कहा मेरी मां, जिन्हें तुम चार कह रही हो वो चार नहीं है, एक है। बोले कैसे? हमने कहा सुनो ऐसे। हमने कहा शब्दों का हेर फेर हो गया है बस, और कोई बात नहीं है। हेर फेर किसका है? शब्दों का। कैसा हेर फेर है? हमने कहा सुनो, आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम का सब जग सारा। हमने कहा इसे ऐसे मत कहो, इसे ऐसे कहो, वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, उसी राम का सकल पसारा, उसी राम का सब जग सारा। अभी इनके हिसाब से चार हो रहे थे, हमारे हिसाब से कितना हुआ? इनकी गणित कमजोर है, हिसाब किताब करना नहीं आता। अरे राम चार नहीं है मेरी मां, राम तो एक है, आपका गणित कमजोर है। वही राम दशरथ का बेटा, वही राम घट घट में लेटा, वह राम ही निर्गुण निराकार है, वह राम ही सगुण साकार है, वह राम ही नारायण है। फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि कैसे? तब शंकर जी ने पार्वती का प्रश्न सुनकर बड़े गदगदवास, देवी आपने तो हमारे ऊपर बड़ा उपकार कर दिया। उपकार किस बात का? बोले इसी बहाने अब हमें कथा सुनाने का मौका मिलेगा। सुनो, प्रणाम करते हैं राम जी। राम को प्रणाम करके शंकर जी कहते हैं मंगल भवन आ मंगलहारी, द्रवऊं सुदशरथ अजीर बिहारी। करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकार। तुम्हारे जैसा मुझ पर उपकार करने वाला को देखिए, जब कोई भगवान की कथा पूछता है भगवान के बारे में, जैसे आपने हमसे भगवान के बारे में पूछा तो आपने अपना उपकार तो किया, पर हमसे भगवान के बारे में पूछकर आपने हमारा भी उपकार कर दिया। ये बड़ी बात है। जब श्रोता, जब आप लोग कथा करवाते हैं ना, तो आप पर तो उपकार ठाकुर जी करते ही हैं, आपके माध्यम से हम पर भी उपकार ये होता है। अब देखो, हमसे राम कथा आती नहीं है। हमारी मैया जी ने बोला गुरुजी, हमने कहा मैया जी भागवत सुन लो। बोले नहीं, हमें तो राम कथा ही सुननी है। हमने कहा आती नहीं है। उन्होंने कहा जैसी आए आप सुनाना, पर हमें राम कथा सुननी है। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आप कथा सुनने की इच्छा करते हैं तो आपने सुनने की इच्छा तो की, पर आपने अपने ऊपर उपकार तो किया, पर हमें सुनाने का अवसर देकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। यही उपकार है। पार्वती से शंकर जी कह रहे हैं कि आपने हम पर उपकार कर दिया। कौन सा उपकार? जो राम के बारे में पूछ लिया। और सबसे बड़ा उपकार, ये जो लोग राम जी की कथा सुन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं, ये उपकार, इन पर भी आपने उपकार कर दिया। तो कथा कराने वाला जब एक बार कथा कराता है तो वो करोड़ों लोगों पर जो जो कथा सुनते हैं उन पर वह उपकार करता है। इनके माध्यम से सब कथा सुन रहे हैं, ये उपकार है ना। इसलिए जीवन में जरूर भगवान की कथाएं सुननी और सुनवानी चाहिए। इसी बहाने हम 7-9 दिन राम कथा, 9 दिन भागवत जी, 7 दिन भगवान में डूब करके कथा सुनते और सुनाते हैं।
शंकर जी ने कहा सुनो, अब आपने प्रश्न किया है तो सुनो। शंकर जी ने कहा सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। सगुण और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अच्छा, आप सगुण को मानते हैं कि निर्गुण को? हाँ, सगुण साकार, सगुण मतलब साकार, निर्गुण मतलब निराकार। आप किसको मानते हैं, किसकी पूजा करते हैं? हम दोनों का ही सम्मान करते हैं। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, ये लिखा है तुलसीदास जी ने बालकांड के दोहा नंबर 115, उसकी पहली दूसरी चौपाई। गोस्वामी जी सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध वेदा। अगुण अरूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण सोई। सगुण ही अगुण ही, कितनी बढ़िया बात। ना तो साकार की आलोचना करो, ना तो निराकार की आलोचना करो, दोनों ही वंदनीय। नाम पकड़ लो बस, राम नाम कृष्ण नाम, है ना। देखिए पानी निराकार है, भगवान का एक नाम है नीराकार। नीर मतलब पानी, भगवान नीराकार है। भगवान किसके आकार हैं? नीर आकार, नीराकार। नीर मतलब पानी।